सबको जय मसीह की। प्रभु में मेरे सब भारतीय भाइयों और बहनों के लिए और प्रभु के जो दास लोग हैं और उसी तरह से प्रभु के जो लोग हैं उन सबको मैं प्रभु के नाम में इस दोपहर के समय में आपका स्वागत करता हूँ। मेरा आज का विषय क्या होगा? जैसे पिछले विषय में मैंने सुशांत सिंह के बारे में, कोरोना वायरस के बारे में और उसी तरह से फाइनेंशियल इशू के बारे में और उसी तरह से बाढ़ के बारे में या बारिश के बारे में, और आज उसी विषय के संदर्भ में या उसी विषय से जुड़ के मैं और कुछ बातें जोड़ना चाहता हूँ। आज इस दुनिया में हम सब लोग एक तरह से एक डर में जी रहे हैं और डर हमारे जीवन में जब कुछ होने का संकेत होता है तो ये डर आ जाता है और डर के कारण से हम अपने आत्मविश्वास को खो जाते हैं। और इसके लिए इस समय हम सचमुच एक भयावह परिस्थिति में हैं, ये सब लोग जानते हैं। आज हम लोग देखते हैं कि हर जगह में मेडिकल लाइन हो या कोई बिजनेस लाइन हो या किसी भी विषय में अगर हम देखेंगे तो आज भ्रष्टाचार कहाँ पे नहीं है, इस बात को हमको पूछना पड़ेगा। भ्रष्टाचार कहाँ है कहने से अच्छा है कि भ्रष्टाचार कहाँ पे नहीं है और फिर इसका परिणाम क्या है और क्यों आज ये प्रकृति, ये सृष्टि और ये क्रिएशन क्या आज के इस लोगों से, आज के इस अधिकारियों से, आज के इस पॉलिटिकल लीडर से, आज के इस गवर्नमेंट से, आज के इस देश में जो प्रधानमंत्री है, जो बड़े बड़े लोग हैं जैसे ट्रंप, चाइना के जिपिंग, और इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि हर एक क्षेत्र में आज लोग डूब रहे हैं, बीमारी से मर रहे हैं, पैसों से मर रहे हैं, पैसों के कमतरता की वजह से मर रहे हैं और बारिश की वजह से लोगों के छत, घर चलने तक को जगह नहीं। आज पुल के पुल बहते जा रहे हैं, बिल्डिंग के बिल्डिंग गिरते जा रहे हैं, ऑटोमोबाइल्स में समस्याएं आ रही है, रिलेशनशिप में समस्याएं आ रही है। आज एक दूसरे से कोई बात नहीं कर सकता, एक दूसरे की कोई सहायता नहीं कर सकता। यहाँ तक आज किसी को भी छूने से पहले आदमी में एक डर होता है। जब पहले 1 साल 2 साल पहले, कोरोना आने से पहले, जब कोई हमारा रिश्तेदार अगर परदेश से या अमेरिका, दुबई इस तरह से आते थे तो लोग उनसे मिलने के लिए अगर उनके क्षेत्र में अगर एयरपोर्ट है तो कम से कम 100 लोग उनसे मिलने जाते थे। लेकिन आज जब कोई एक व्यक्ति परदेश से आता है, आज कितने लोग उनसे मिलने के लिए उत्सुक है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये विषय मैं आपसे क्यों बात कर रहा हूँ, किस लिए ये बातें कर रहा हूँ? आज हमारे जीवन में हमको बचाने वाला कौन है? क्यों ये सृष्टि की विपदाएं हमारे जीवन में आई है? क्यों ये कठिन परिस्थिति आज हमारे जीवन में आई है? क्या कोई मंदिर बचा है जो पानी में नहीं डूबा है? क्या कोई मस्जिद है जहां पे आज खुले दिल से नमाज पढ़ी जा रही है? क्या कोई मंदिर है जहां पे बिना डर के चर्च में लोग जा रहे हैं और आ रहे हैं? आज आदमी का आत्मविश्वास इंसान खो चुका है। आज के इस परिस्थिति में हम चारों ओर अगर नजर फैलाएंगे तो कहां से मृत्यु हमारे जीवन में आएगी कोई भी नहीं जानता है। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का इस वीडियो मुझे किसी पे ब्लेम करने के लिए नहीं है, क्योंकि ये भारत देश मेरा है, यहाँ के लोग मेरे हैं
जो पंत प्रधान है वो भी हमारे पंत प्रधान है, और जो भी पॉलिटिकल्स लीडर है वो भारत के ही पॉलिटिकल्स लीडर है, और जो भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो भी भारतीय ही है। और मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, अमेरिका, स्पेन, चाइना और ये सारी सृष्टि आज एक डर के, एक भय के, एक अंधकार के जीवन में है कि आगे क्या होगा। और किसी एक पॉलिटिकल्स लीडर ने एक मंदिर की जगह को देख के, जहाँ से चारों ओर पानी बह रहा था, और उसने मैसेज भेजा कि वो जो परिसर है वो स्वर्ग के समान दिखता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें सीन सीनरी की देखने की ज़रूरत है। लोग किस तरह से तड़प रहे हैं इसकी ओर किसी का ध्यान है? लोगों के पास पैसा नहीं, इसी की ओर किसी का ध्यान है? आज सुबह के न्यूज़ में देखा कि मुंबई में 2 सोनारों ने आत्महत्या की, और इतने बड़े सोनार का बिजनेस करने वाले जब आत्महत्या करते, आज न्यूज़ में हमने देखा कि, मुझे माफ़ कीजिए कि मुझको याद नहीं, लेकिन आज के न्यूज़ में मैंने देखा है कि 2 सोनार जो थे उन्होंने आत्महत्या की क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, और फाइनेंस वाले आके उनको डरा रहे थे। पीएमसी बैंक, जिसमें मेरा भी एक खाता है और मेरा भी वहाँ पे लोन था, और उसी खाते में, मेरे अकाउंट में उस लोन के बराबर देने के लिए मेरे पास पैसे थे। मैं जिसका जामीन हूँ, मैं जिसके लिए मैं जामीन हुआ हूँ, वो मेरी पत्नी के नाम से मैंने लिया था, लेकिन मेरे अकाउंट में उतना ही पैसा था। और अक्टूबर से पीएमसी बैंक बंद है, और मैंने वहाँ के कर्मचारियों से कहा कि आप मेरा पैसा ट्रांसफ़र कीजिए, क्योंकि मैं मेरे पत्नी के लोन के लिए मैं जिम्मेदारी हूँ। लेकिन उन लोगों ने पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया, और जब पैसा ट्रांसफ़र करने का समय आया, जब 50,000 लेने का समय आया, तभी उन्होंने पैसों को ट्रांसफ़र किया, और साथ में 4,500 रुपये मेरे पास से उन्होंने जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट को ले लिया। और मेरा पैसा होते हुए भी मुझ पे क्यों हुई अत्याचार? और इस तरह से पीएमसी बैंक में, बैंक के जो खाते में खातेदार है, करीबन 70 से ज़्यादा लोग आत्महत्या कर चुके या बीमारी के कारण मर चुके, लेकिन आज तक किसी न्यूज़ चैनल वाले ने, लेकिन कल 2 दिन पहले रिपब्लिक टीवी ने एक इशू को उठाया था, लेकिन इसका परिणाम कितना होता है हम नहीं जानते। कोरोना वायरस आने से पहले पीएमसी बैंक का प्रॉब्लम था, यश बैंक का प्रॉब्लम सॉल्व किया गया, ईमानदारी से पैसा डाला हुआ ईमानदारी का पैसा हमको नहीं मिल रहा है, और आज उसी के लिए हमें एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है। कौन बचाएगा हमें? कौन संभालेगा हमें? और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि सारी दुनिया में ये समस्याएं आई है। हम पूछेंगे ये तो प्राकृतिक समस्या है। मेरा सवाल है, ये प्राकृतिक समस्या इससे पहले कब हुई थी, क्यों हुई थी, उसके पीछे क्या रीज़न था? मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर हम बाइबल में देखते हैं तो आदम से लेके नोहा के ज़माने तक लोग पाप में बढ़ते जा रहे थे। परमेश्वर का भय उनमें नहीं था। जिसके पास बल था, जिसके पास लाठी थे, उनके पास बल था।
और अत्याचार, भ्रष्टाचार और इस तरह का वायलेंस उस समय में था। और तभी जब हम उत्पत्ति के 6वें अध्याय में देखते हैं तो वहाँ पे परमेश्वर ने 3, 4, 5 बार वहाँ पे कहा है कि मैंने इन लोगों को बना के बहुत बड़ी गलती की और उसे दुख हुआ, और इसी वजह से वो आगे कहता है कि मैं सारे सृष्टि को नाश करूंगा, चाहे आप विश्वास कीजिए या मत कीजिए। प्रकृति के ऊपर किसी का हाथ है और वो हाथ परमेश्वर का है। जब मनुष्य सही ढंग से जो अपना काम करना है वो अगर नहीं करता तो परमेश्वर उसका न्याय करता है। इस बात को आप लिख के लीजिए। जो राजा अपने राज्य की सुरक्षा नहीं कर सकता, जो राजा गरीबों की दुहाई नहीं सुनता, जो राजा गरीबों के विचारों को नहीं सोचता, सिर्फ अमीर लोगों के लिए, अमीर लोगों में आमदनी जमा करने के लिए, उनसे पैसा कमाने के लिए अपने देश का पैसा इन्वेस्ट करता है, लोग कितने परेशानी में है, कितने तकलीफ में है। परेशानी किसको होती है? जो ये मिडिल क्लास के लोग हैं। बैंक में लाइन लगाना पड़ता है अपना पैसा लेने के लिए। और आज किस पे विश्वास करें? और नोहा के जमाने में भी लोगों ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं किया, क्योंकि उस समय में 4 तरह के लोग थे। एक थे परमेश्वर के पुत्र, ये जो थे ये शैतान के दूत थे। एक जमाने में वो परमेश्वर के राज्य में दूतों का काम करते थे, लेकिन लूसीफर नाम के इस शैतान ने उनको अपने अंडर में करके परमेश्वर के साथ विरोध करने के लिए उनका इस्तेमाल किया था। वही जो परमेश्वर के पुत्र कहते थे उनको परमेश्वर ने नीचे फेंका था। और दूसरे दानव, वो भी राक्षस के समान थे। और उस जमाने में हम लोग देखते हैं कि मनुष्य के पुत्र थे, परमेश्वर के पुत्र थे, दानव थे, और मनुष्य के और परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य के पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है और जिनका मन चाहा उनसे उन्होंने ब्याह किया, जबकि परमेश्वर की ये इच्छा नहीं थी। वो अपनी इच्छा से बढ़ते जा रहे थे। और जब उन्होंने शादी किए तो ये परमेश्वर के पुत्र और मनुष्य की पुत्रियों से जो बच्चे पैदा हो गए वो महावीर और शक्तिशाली हो गए। और जिसके पास शक्ति होती है उसके पास घमंड होता है, और जो घमंडी होता है वो परमेश्वर से पास नहीं आता है। उसको अपनी ताकत पे, अपने पैसे पे, अपने पोजीशन पे उसको विश्वास होता है। और इसके लिए परमेश्वर ने वहाँ पे कहा है कि मेरी आत्मा सदा इनमें बनी नहीं रहेगी। आज इस प्रश्न का सवाल, इस उत्तर क्या है? क्यों ये विपदाएं आई है? क्यों ये प्राकृतिक समस्याएं आई है? आज हम लोग देखते हैं कि पूरा देश रो रहा है, पूरा देश डर रहा है, पूरा देश मर रहा है, लेकिन आज उसको बचाने वाला कौन है? मुंह के वायदों से हमारा देश बच जाएगा? मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सोचने की एक बात है। और इसके लिए हमें आज जरूरत है कि हम एक विषय में पीछे हट गए। परमेश्वर कहता है कि मेरी आत्मा मनुष्य में नहीं बस रही, लेकिन उनकी अपनी ही इच्छा के अनुसार, अपने ही विचार के अनुसार, अपने ही चीजों के अनुसार वो अपना जीवन जीना चाहते हैं। वो आत्मा की बातें नहीं सुनना चाहते। जबकि जब चोरी करता है तो आदमी के मन में एक एहसास आता है कि मैंने चोरी की, ये अच्छा काम नहीं है। जब झूठ बोलता है तो मनुष्य के मन से, उसके विवेक से एक आवाज आती है कि यह अच्छा काम नहीं कि मैंने झूठ बोला है।
जब वो किसी की हत्या करता है तो उसके मन में या उसके चेहरे पे खुशी नहीं होती। जब वो झगड़ा लड़ाई करता है तो उसके चेहरे पे खुशी और विजय की जीत नहीं होती। और जब वो किसी को माफ नहीं करता है तो उसके जीवन में कभी खुशी और आराम नहीं होता। और उसी तरह से जब हमारा मन हमें हजारों बार कह चुका है कि जो बातें तुम कर रहे हो वो गलत है और इसको करने की आदि हमने डाल दिया, तो हमने परमेश्वर की आवाज को सुनना छोड़ दिया। क्योंकि यहां पे आज मैं आपको एक सीक्रेट, एक रहस्य बताना चाहता हूं। बहुत से लोग कहेंगे कि परमेश्वर की आत्मा मुझसे बात नहीं करती, लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की आत्मा हर एक उस प्राणी यानी जो मनुष्य है उसके साथ बात करती है। क्योंकि जो अभी मैंने उदाहरण दिया, चोरी करने के बाद आपके मन से आवाज आती है, झूठ बोलने के बाद आपके मन से आवाज आती है, खून करने के बाद आपके मन से आवाज आती है। आपके विवेक में, आपके विवेक से परमेश्वर का आत्मा हमेशा आपको अलर्ट करता रहता है, सावधान करता रहता है कि झूठ मत बोलो, आपने झूठ बोला है, आपने चोरी की है, अभी आप परिवर्तन कर लो, वरना परमेश्वर की नजरों में आप गिर जाएंगे। आज हमारे देश में, बिहार में कितने मसीहों को मारा गया है, चर्चेस को जलाया गया है। जब किसी पॉलिटिकल लीडर से ये कहा तो उन्होंने कहा कि ये बात तो हमको पता ही नहीं। आज हमारे देश में क्या हो रहा है? ग्राहम स्टेन एक जिंदा एक उदाहरण है, जिस मिशनरी को दारा सिंह नाम के लोगों ने, दारा सिंह के अंडर में या उसके एक नायकत्व में उन्होंने उसको जिंदा जलाया था। मुझे एक बात को कहने दो, यहाँ पे मैं नहीं कहता हूँ कि क्रिश्चियन लोग ही बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही समझदार है। गांधी जी ने कहा कि आई लव क्राइस्ट बट आई हेट क्रिश्चियंस, क्योंकि ये जो बोलते हैं वो करते नहीं। और आज इसके लिए मसीहत भी बढ़ नहीं रही। लेकिन आज की परिस्थिति, सारे बारिश में आज मंदिर, मस्जिद, चर्च डूब गए हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमसे खुश नहीं है। और नोहा के ज़माने में भी हम देखें कि परमेश्वर ने सारे लोगों को, जो आसपास के लोग थे, उनको डुबा के मारा, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा से नहीं चल रहे थे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये सारी प्रकृति, ये जो भी प्राकृतिक है, ये परमेश्वर के हाथ में है, किसी पॉलिटिकल लीडर के हाथ में नहीं है। और परमेश्वर हमको बचा सकता है, लेकिन हम परमेश्वर के साथ में प्रार्थना नहीं कर रहे, परमेश्वर के जैसा जीवन नहीं बिता रहे। और जैसे प्रभु की प्रार्थना में लिखा है कि जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस पृथ्वी पे परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं हो रही, लेकिन मनुष्य की इच्छा पूरी हो रही है। और इसके लिए हमारे जीवन में आज एक बात को जानना है। नोहा के समय में परमेश्वर ने पानी से पूरे दुनिया का नाश किया था। मूसा के समय में परमेश्वर ने, जब उन्होंने विद्रोह किया था, तो कई बार उनको जमीन में गाड़ा गया, जिंदा सांप के द्वारा डसवाया गया। और कई लोगों को परमेश्वर ने प्राकृतिक विपदाएं दे के मार डाला। और उससे बड़े भी उदाहरण, फारो को उसने 10 बार फारो को एक मौका दिया कि हर एक विपत्ति होने के बाद वो परमेश्वर चाहता था कि फारो अपना मन बदले, लेकिन फारो राजा ने अपने मन को नहीं बदला और परमेश्वर ने उसके ऊपर बड़ी बड़ी विपत्तियां लाई। और आखिर में हम लोग देखते हैं कि मूसा के कारण मूसा ने इन सारे लोगों को समुद्र के 2 भाग करके उसने वहां पे छुड़ाया था। लेकिन यही इस्राएली लोग, जिन्होंने इतने बड़े चमत्कार को देखा था,
जिन्होंने समुद्र पार करके चले आए थे। परमेश्वर ने उनको आकाश से मानना यानी खाना खिलाया था, पक्षियों से उनको मटन खिलाया था, लेकिन यही लोग उसके बारे में कुरकुर या उसके बारे में बहुत ही हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिलना के बहाने वो गुनगुना देते। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज यही परमेश्वर हमसे नहीं चाहता कि हम गुनगुटाए नहीं। हम हमेशा प्रभु के नाम की स्तुति, आराधना और उसी तरह से प्रभु के साथ में चलने वाले बन सके, प्रभु की इच्छा क्या है ये जानने वाले बन सके। और इसके लिए आज हमको एक ही व्यक्ति, एक ही आत्मा, एक ही पवित्र आत्मा, एक ही परमेश्वर बचा सकता है, जिसने सृष्टि को निर्माण किया है। वो है यहोवा देवर, यहोवा परमेश्वर, परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। आज हमें टूटे हुए मन से हमें प्रार्थना करना है, उपवास करना है, प्रभु के वचन को जानना है, प्रभु के वचन को समझना है, प्रभु के वचन पे चलना है। और तभी ही परमेश्वर अगर हमसे प्रसन्न है तो हमारे पापों का अंत करेगा। और बाइबल में इन सारे घटनाओं को पहले ही लिख के रखा है। आकाश में तुम चमत्कार देखोगे, उसी तरह से भूमि पे बाढ़ आएगी, बारिश आएगी, तूफान आएगा, युद्ध होगे, लोग तुम्हें मारेंगे, लेकिन जो विश्वास में बना रहेगा वही बचा रहेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाइबल के अनुसार यीशु मसीह के आने का समय हो गया है और यीशु मसीह आने वाले हैं। जो लोग भी आज वीडियो सुन रहे हैं, इस बात को ध्यान से सुनिए। यीशु मसीह क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं, मसीह लोगों के लिए नहीं, और वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने पुत्र को भेजा, जो कोई उसमें से उस पर विश्वास करेगा। ये आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं, कोई भी हो सकता है। यीशु मसीह मेरे लिए, आपके लिए मारे गए, गाड़े गए और जी उठे, क्योंकि हम पाप करके हम मर तो जाते थे, लेकिन हम जिंदा नहीं हो सकते थे। और इसके लिए हम पापियों के लिए यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और जिंदा हो गए। और मैं अपने बच्चों से कह रहा था कि जब हम किसी एक ऐसे मालिक की और एक कुत्ते की कहानी को सुनते हैं कि जो कुत्ता उसके मालिक के मरने के बाद भी उसके समाधि के ऊपर जाके बैठा था, और वो कुत्ता उससे इतना प्यार करता था कि उसके आने के समय वो ट्रेन के स्टेशन पे जाके ठहरता था, जाने के समय उसको स्टेशन पे छोड़ता था। लेकिन एक दिन मालिक चला गया और उसके बाद उस मालिक की मृत्यु हो गई। ये कुत्ते को पता नहीं था, और वो कुत्ता हर दिन उस ट्रेन के टाइम पे जाता था, देखता था वहाँ पे मालिक नहीं है। हर दिन वो जाता आता और फिर से उसके मालिक की चप्पल लेके चप्पल के पास बैठता। ये कहानी कभी कभी बच्चों के मन में याद रहती है, लेकिन इससे भी एक बड़ी कहानी, यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए क्रूस पे मारे गए, उनके हाथों में खिल्ली ठोके। अगर आपके एक हाथ में खिल्ला ठोकिए या सिर्फ चुबाइए या किसी को चुबाने बोलिए, आप उसको माँ बहन की गाली देंगे। उसके सर पे कांटों का ताज डाला गया, पैरों में किले मारे गए, उसके सीने में भाला ठोका गया, फिर भी उसने अपने मुंह से हे परमेश्वर तू इन्हें क्षमा कर, हे पिता तू इन्हें क्षमा कर। ये क्या कर रहे पता नहीं। क्यों यीशु मसीह ने ऐसा कहा? क्योंकि उस क्रूस के ऊपर हमारे पापों की वजह से मारा गया, जबकि उस क्रूस पे मैं और आप मारे जाना था। हमने अपनी आंखों से व्यभिचार किया है, कानों से गंदे गीतों को सुना है, जबान से हमने झूठ चोरी किया है, झूठ बोला है, फिर भी
हम अपने पापों को नहीं मानते और इसके लिए यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। वो तुम्हें भी जिलाना चाहता है। अपने पापों की माफी मांगो। और यूहन्ना भी कहता है कि पश्चाताप करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य समीप है। यीशु मसीह भी कहता है कि रिपेंट बिकॉज द किंगडम ऑफ द गॉड इज एट हैंड। आज हम परमेश्वर के स्वर को छू सकते हैं, लेकिन रिपेंट का मतलब हमें अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ में सही बनाना है। अगर हम अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ में सही नहीं बनाएंगे तो हमें नरक की आग में जलना पड़ेगा। और नरक बहुत ही भयानक चीज है। और यीशु मसीह ने नरक के बारे में उसने बहुत बार बाइबल में कहा है, कोई भी नरक में न जाए। और इसके लिए यीशु मसीह आपको हमको बचाने आए हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपका आज क्या निर्णय होगा? आपको इस दुनिया में कोरोना वायरस हो, फाइनेंशियल विषय हो या बाढ़ का विषय हो, बीमारी का विषय हो, इससे सिर्फ एक ही व्यक्ति बचा सकता है, वो है यीशु मसीह परमेश्वर। जो कोई विश्वास करेगा उसको नया जीवन देगा। आज से आप नए जीवन में जिएंगे। हमने आज तक जो भी किया है, जो भी कोशिश किया है, उसका प्रतिफल आज हमारे सामने है। लेकिन इसके बाद में जो भी करोगे परमेश्वर की इच्छा से करो। परमेश्वर आपको बचाने इस दुनिया में आए। अब कितने भी गहरे सागर में हो, उसका प्यार आपको डूबने नहीं देगा। अब कितने भी फाइनेंशियल समस्या में हो, उसका प्यार आपको डूबने नहीं देगा। परमेश्वर आज आपने लिया है, आपको देने वाला बनाएगा। और इसके लिए अपने मन को यीशु मसीह के हाथ में दे दो और अपना जीवन परिवर्तन करो। परमेश्वर करे आप सबके साथ परमेश्वर हमेशा सदा और सर्वदा रहे। आप हमेशा यीशु मसीह को अपने पास पाइए। अगर यीशु मसीह को आपने अपनाया है तो आज आपको यीशु मसीह बचाएगा। और आने वाले दिनों में हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु परमेश्वर आपको करे बहुत ऐसे आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं इस दोपहर के समय में प्रभु, आज जो वचन हमने बोया है कि कैसे नूह के समय में और उसी तरह से मूसा के समय में लोग जलाए गए, और उसी तरह से आपने जो लोगों ने आपकी बात को नहीं माना, जिन्होंने प्रभु तो आपकी इच्छा पे नहीं चला, उनको तूने जिंदा उनको मार डाला। क्योंकि प्रभु तू चाहता है कि मनुष्य जिसको तूने सृष्टि किया है वो सृष्टिकर्ता की आराधना करे, ना बल्कि सृष्टि के लोगों से, सृष्टि की वस्तुओं से। और प्रभु इस समय जो लोग भी इस वचन को सुन रहे हैं, तू उनके साथ बात कीजिए, तेरी आत्मा के द्वारा चलाइए, ताकि आने वाले दिनों में ये भाई बहन तेरे रास्ते में, तेरे मार्ग में और तेरे सत्य में और तेरे जीवन में बचने पाए। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु के मीठे नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन।